हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में होंगे। तो सरकारी स्कूल के जो सीरीज़ के जो पहला वीडियो था, मैंने आपको उसमें बताया था कि उसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में बताया था कि जो सरकारी स्कूल का जो दिल्ली में जो सरकारी स्कूल के फॉर्म है वो आ चुके हैं छठी, सातवीं, आठवीं और नाइन्थ के बच्चों के लिए। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने आपसे ये वादा भी किया था कि मैं आपको ये फॉर्म को भरते कैसे हैं उसको भी सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने गूगल बाबा की तरफ। तो आपको जाना है गूगल बाबा में। गूगल बाबा में जाने के बाद आपको सर्च करना है एडूडेल। ठीक है, सिंपल लिखना है एडूडेल। एडूडेल आप देख सकते हैं, एंटर करिए इसके ऊपर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका दिल्ली के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका वेबसाइट खुल गया। और इस फॉर्म को भरना बताओ ना, इतना आसान है, इतना आसान है, मतलब कितना आसान कह लो उतना भी कम है इसके लिए। तौहीन है आसान वर्ड भी, मतलब हद से ज़्यादा इतना आसान नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब ये है कि आप अपने इस फॉर्म को भरने के लिए किसी और को जो 100 रुपये 200 रुपये आप लोग देते हो, बिल्कुल देने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने मोबाइल से या फिर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर से भी इस फॉर्म को बड़ी आसानी से आप भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो चलते हैं हम गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन की तरफ। ठीक है, और भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जावेद है और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको सिखा रहा हूं मैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के फॉर्म को कैसे भरते हैं। एक्चुअली इतना बताना जरूरी होता है ताकि बीच में हमको ये भी तो बोलना होता है ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इस वजह से ये लाइनें थोड़ी सी बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब हम फॉर्म को। तो अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइडलाइंस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप गाइडलाइंस पे क्लिक करना चाहेंगे तो क्लिक करके आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो कि इसका साइकिल 3 साइकिल में इसका फॉर्म आता है। आप डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि मैंने भी इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो फिलहाल आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके वीडियो से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, मर्जी है आपकी, जहाँ से आपको कन्वीनियंस लगे, जहाँ से आपको आसान लगे। तो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन पे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा। देखो एक छोटा सा फॉर्म खुल के आ गया, मतलब हद से ज्यादा इतना आसान फॉर्म क्यों दे दिया भाई। ठीक है, तो सरकार ने आपके लिए इतना आसान फॉर्म इसलिए दिया है कि बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर सको। जो जरूरी चीजें हैं खामखा आपको परेशान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि परेशान का टाइमिंग जो है स्कूल में होगा। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी आपको स्कूल में झेलना है, फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म को भरने से पहले आपसे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्लास, तो आप क्लास ले लीजिए। मेरे केस में मैं नाइन्थ के बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने नाइन्थ ले लिया। आपके केसेस में जो भी बच्चा है जिस क्लास में भरना है आप वो क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे का नाम पूछ रहा है कि एप्लीकेंट नेम या अभ्यर्थी का नाम क्या है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे कुछ लोगों का नाम होता है जैसे सतीश कुमार सिंह। तो सतीश भाई आप फर्स्ट नेम में सतीश आ जाएगा, कुमार इधर आ जाएगा और लास्ट में सिंह आ जाएगा। तो मेरे केसेस में जो नाम है वो असफर खान है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम असफर। और मिडिल नेम में कुछ है ही नहीं तो लास्ट में डायरेक्ट जाके लास्ट में पहुंच गया। इनके पिताजी का नाम ले लेते हैं हम, अरबाज खान। और उनकी मम्मी के जो नाम है हदीसुन। ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है इस बच्चे का 1 अगस्त 2011। तो 1 अगस्त 2011 जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमारे केसेस में, आपके केस में जो भी हो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से पूछ रहा है गार्जियन का नेम। गार्जियन का नेम जरूरी नहीं है। देखो रेड स्टार भी जो बना हुआ है उस पॉइंट को भरना आपके लिए जरूरी है। जिस पे रेड स्टार नहीं बना है वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप उस चीज को भरना चाहें या ना भरना चाहें। तो गार्जियन भी मेरे केस में मान लेते हैं अरबाज खान इनके पिता ही गार्जियन है। अगर मम्मी गार्जियन तो मम्मी ले सकते हैं, या फिर गार्जियन अगर कोई और है तो आप कोई और का भी नाम लिख सकते हो। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जेंडर क्या है बच्चे का, मेल या फीमेल, तो हम कर देंगे मेल। और यहाँ से आपसे कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी हम ले लेंगे जनरल। आप नहीं जनरल हो गया, आपके केस में जो भी केसेस हो गए, आप एसटी एससी और ओबीसी से आते हैं वहां से लेंगे। तो हमारे केस में जो बच्चा है जनरल का है तो हमने जनरल कैटेगरी ले लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बच्चे को क्या कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, दिव्यांगजन तो नहीं है। अगर कोई दिव्यांग है, जिसे बोलने में प्रॉब्लम है, विजुअल देखने में समस्या है, किसी भी तरीके से अगर उसको डिसेबिलिटी है, कुछ दिव्यांग टाइप का बच्चा है, तो जैसा कि यहाँ पर इसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप इनमें से कोई एक अगर आपको मैच कर रहा है तो ले लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, दिव्यांग नहीं है बच्चा, तो आप नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या इस बच्चे के जो मम्मी या पापा सरकारी शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी है सरकार, दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। अब बात करते हैं एड्रेस की। तो जो भी एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं, PO 87 जामिया नगर, दिल्ली
आपके केस में जो एड्रेस हो आप लिख लीजिएगा। स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो गया तो मैं बाद में सुधार लूंगा, आप अपना स्पेलिंग ठीक लिखना, ठीक है। बाद में भी आप भी सुधार सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन गलत क्यों करना भाई। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है असेंबली। अब असेंबली क्या होता है, जैसे जस्ट अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों ने वोट दिए भी होंगे, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र जिसको बोलते हैं कि अरे यार हमारे विधानसभा से तो वो वाला नेता को हम वोट देंगे। जैसे इस एरिया का जो विधायक है ओखला विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ से विधायक अमानतुल्ला जी हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग विधायक लोग हैं। तो मैंने ये बताने का सिर्फ तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आ जाए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या है, ठीक है। आप अपना एरिया का कॉन्स्टिट्यूएंसी डालना बिल्कुल सही तरीके से डालना जरूरी है। आप जिस एरिया में आपका जो एड्रेस है, यानी कि ये जो एरिया जो मैंने लिखा हुआ है, ये एरिया हमारे ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो मैं ओखला लूंगा। आपके केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो वो बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, आर के पुरम है, महरौली है, छतरपुर है, संगम विहार है, कालका जी है। तो हमारे केस में ओखला है तो मैंने ओखला ले लिया। जैसे हमने ओखला ले लिए, ये जो थोड़ा सा फैल गया, ठीक है, इसका सर्वर इसका जो स्क्रीन है, तो कोई मसला नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम वापस से, कहाँ थे हम, यहाँ पर ओखला हमने भर लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सिटी क्या है, तो हमने दिल्ली या न्यू दिल्ली में से कोई एक चीज़ आप ले लो, कोई मसला नहीं है। आप दिल्ली ले लीजिए यहाँ पर स्टेट में। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछ रहा है, तो हमारे एरिया का जो पिन कोड है, जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो 110025 एरिया का है, तो वो ले लिया। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ओटीपी आता है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर ले लिया, ये रेड स्टार बना हुआ है, बिल्कुल भरना जरूरी है। देखो यहाँ पर पिन कोड 110025 पे रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं भरोगे, भर लेना है। वैसे तो इस पूरा एड्रेस हमने यहाँ पर डाल ही रखा है। देखो 110025 भी डाल रखा है, यहाँ से आप बड़ा या छोटा करके आप अपने एड्रेस को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर है, अगर आप दिया है तो भर लो, नहीं तो कोई मसला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे एक सवाल और पूछ रहा है कि क्या जो इस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, 9th वाले बच्चे असफर खान का, क्या इसके भाई या बहन दिल्ली सरकार के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है दिल्ली सरकार के। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस कर दो, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो कर दो। यहाँ पर नो कर दिया। अगर यस करोगे तो यहाँ पर उस बच्चे का स्टूडेंट आईडी वगैरह और किस स्कूल में पढ़ता है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आधार नंबर। आधार नंबर जरूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधार नंबर जरूर डालिए। मेरे केसेस में बच्चे का आधार में कुछ समस्या है, तो कुछ अपडेट के लिए उन्होंने डाला है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप मत छोड़िए, अगर बिल्कुल सही है तो बिल्कुल आधार नंबर डालिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर में भी मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट आप डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार एनरोलमेंट नंबर। आधार एनरोलमेंट नंबर डालने का जरूरत नहीं है, ये एनरोलमेंट नंबर उनके लिए है जिन बच्चों का आधार बना ही नहीं है, और फॉर्म भरते टाइम पे बस अभी इन्होंने अप्लाई किया नया आधार बनाने के लिए। तो जब नया आधार अप्लाई करते हैं तो हमको स्लिप मिलती है, तो स्लिप पे एनरोलमेंट नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों का आधार कार्ड पहले से बना होगा, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर कंपलसरी नहीं है, डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हो। उसके बाद बैंक नेम है, अगर बैंक डिटेल डाल रहे हो तो फिर बैंक का नाम भी बताना होगा, तो बैंक का नाम बता दीजिएगा, आईएफएससी कोड बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, आप ना डालें, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, बच्चे का अकाउंट अगर आपका खुला हुआ है तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इज रेजिडेंशियल प्रूफ। जो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाला जो एड्रेस लिखा है, इसके लिए कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो हमारे पास क्या प्रूफ है, तो ये पूछ रहा है गवर्नमेंट कि भाई क्या दोगे तुम प्रूफ में। तो इतने सारे ऑप्शन रखे, बिजली का बिल, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पेरेंट का, ठीक है, या फिर आधार कार्ड स्टूडेंट का, या फिर पेरेंट्स का, तो ये ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास सारे आधार कार्ड बिल्कुल ओके है, तो मैं आधार ले लेता हूँ। अगर आपके केस में कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो कोई और भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। यहाँ पर ढेर सारे, ड्राइविंग लाइसेंस, किसका, पेरेंट्स का, बच्चे का नहीं है तो मम्मी पापा का भी चल जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक का पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हो, आधार कार्ड बोल ही दिया मैंने, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल, वोटर आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ठीक है, और राशन कार्ड वगैरह दिया जा सकता है। तो हमारे केस में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हमने ले लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो बच्चा है प्रीवियस क्लास में कहाँ पढ़ रहा था। अब 9th क्लास के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, आप देख सकते हो, जब 9th के लिए भर रहे हैं तो 8वीं में कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, तो कहाँ पढ़ा था, तो ये डिटेल डालना है। तो आप ले लेना अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, आप यहाँ पर लेकर के फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि किसी वजह से, किसी कारणवश से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन अच्छे से उन्होंने पढ़ाई कर रखा है, वो चाहते हैं कि 9th में एडमिशन जाए। तो अब कैसे होगा, 8वीं के पास तो उनके पास मार्कशीट होगा नहीं, क्योंकि उनका एडमिशन ही नहीं हो पाया था किसी ना किसी वजह से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको एक मौका देता है कि आप स्टडी एट होम वाला ऑप्शन डाल दीजिए कि आपने घर से पढ़ाई करी है, वो अब गवर्नमेंट उसको मान लेगी, ठीक है, 9 तक का अगर मैटर है तो फिलहाल हमारे केसेस में बच्चा घर से नहीं बल्कि स्कूल से पढ़ा था, तो अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे जरूरी पॉइंट आता है, सारा फॉर्म भर के देख, इसीलिए बोल रहा था हद से ज्यादा आसान, इतना ज्यादा आसान फॉर्म दिया जाता है भाई, देखा है ना आसान।
हद से ज़्यादा आसान है। अब आपसे लास्ट चीज़ पूछ रहा है, बताओ कौन सा स्कूल में नाम लेना है। अब जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर डाला था ऊपर ओखला, तो ये जो ओखला डाला था तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके केस में जरूरी नहीं कि यही स्कूल आए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से आता है। तो मैंने ओखला डाला तो ओखला के अंदर जितने भी स्कूल है वो यहाँ पर शो करने लगे। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई और डालोगे तो कोई और शो करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको पहले से पता है किसी स्कूल के बारे में, ठीक है, तो आप वो चीज़ सिलेक्ट करके ले लीजिए। तो जैसे मेरे केसेस में मैं ले रहा हूँ मैं कालका जी नंबर 2, ठीक है, ये स्कूल के बारे में मुझे पता है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन पे ले लूँगा। उसके बाद लेने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। सारा फॉर्म को एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमसे पूछ रहा है भैया डेट ऑफ बर्थ कौन डालेगा, तुम्हारे चाचा। तो हाँ यार, हमने तो डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डाला ही नहीं। तो चलिए इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं। तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, ये हट कैसे गया था, डाला तो था शायद, आप लोग बताना डाला था नहीं डाला था, मुझे तो याद नहीं है। 2011, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया स्लैश करके। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है सिलेक्ट कैटेगरी। देखा कुछ ना कुछ भूल रहे हो तो ये आपको याद दिला देगा। देखो आप भूल रहे हो, देखो सारा फॉर्म भर दिया, आप क्या भूला भाई, क्या बोला कैटेगरी तो डाला ही नहीं। हमने मेल फीमेल बढ़ के आगे बढ़ गए, इधर इधर गए नहीं, तो हम कैटेगरी डाल देते हैं जनरल कैटेगरी का बच्चा। अगर कुछ भूले होंगे फिर हमको याद दिला देगा, हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब कह रहा नहीं भाई सारा कुछ हो गया, कुछ भूले वाले नहीं हो। अब इसको ओके करते हैं। जैसे आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ से एक बार आपसे प्रीव्यू दे दिया, भाई देख लो, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप बैक यहाँ से जा सकते हो, उसको सुधार सकते हो। उसके बाद आपका OTP आ जाएगा। तो OTP आ गया तो हम मोबाइल पे ओपन करेंगे और आपको आवाज़ सुनाई दे दिया हो गया होगा। तो मैं OTP डाल रहा हूँ, मैं 696175837583। बताओ इतना बड़ा OTP है, लो लिख भी नहीं रहा, कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं भी, 69617583 देखो पूरा मोबाइल नंबर की तरह इसका OTP है। इतना लंबा OTP है। तो OTP डालने के बाद अगर आपको लग रहा है बिल्कुल फॉर्म आपका सही है तो उसके बाद बेफिक्र होकर इसको सबमिट बटन दबा दो। सबमिट बटन दबाते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब यह फॉर्म भर गया। अब इसको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए Ctrl+P पे जाना, या फिर इतना भी समझ में नहीं आ रहा अगर मोबाइल से कर रहे हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी है, बाद में प्रिंट आउट निकल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल से फोटो ले लो इसका, ठीक है, ताकि ये कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रहे और कौन सा नंबर वगैरह मोबाइल नंबर डाला था, कुछ बेसिक डिटेल इसका फोटो ले ही ले रहा, ठीक है। तो हम इसको Ctrl+P करके Ctrl+P पे जाते हैं प्रिंट के लिए। तो बट प्रिंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन देता है सेव करने का भी, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करने के ऑप्शन पे जाता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। असफर खान के नाम से फॉर्म को सेव कर लिया। तो इतना आसान था इस फॉर्म को भरना, बताओ कितना आसान था, इतना इतना हद से इतना आसान क्यों देता है समझ में नहीं आता, हद से ज्यादा आसान है यार। ये था सिंपल, सरकारी स्कूल का फॉर्म को भरना कितना आसान है। गारंटीड नाम आता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपना पैसा बचाएं। अब एजुकेशन कितना अच्छा मिलता है सरकारी स्कूल का, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि एजुकेशन कैसा है। बिल्डिंगें तो ये चौकस बना हुआ है बिल्कुल 1 नंबर। तो क्या बिल्डिंगों के जैसे जिस तरह से बिल्डिंगें बनी है, क्या एजुकेशन भी उसी लेवल का है या नहीं है, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो कि बिल्डिंग जिस तरह से बिल्डिंगें देखती है सरकारी स्कूल की, वाह क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं वाह यार क्या एजुकेशन है, क्या पढ़ाते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बताएं हमें, ताकि हम लोग सब लोग जानें कि हाँ इस सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।